हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी में जिस तरीके का घटनाक्रम कल देखने को मिला, एक डॉक्टर का वीडियो वायरल होता है मरीज के साथ मारपीट करते हुए। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि एक ही पक्ष दिखाया जा रहा है। जो डॉक्टर है उनकी तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए आज आरडीए आगे आया है। आरडीए के प्रेसिडेंट डॉक्टर सोहल शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, यही आरोप लग रहे हैं, मीडिया पर भी ये कहा जा रहा है कि आप एक ही पक्ष दिखा रहे हैं। आप आज आए हैं डॉक्टर साहब का पक्ष रखने के लिए, क्या पक्ष उन्होंने लिखित में रखा है? देखिए, जो उन्होंने लिखित में जो दिया है वो मैंने आपको अभी प्रेस ब्रीफिंग में कर दिया है। सारी मैंने जानकारी आपको विस्तृत तौर पे दे दी है। जो डॉक्टर राघव नरूला ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों आई, हुआ क्या है कि पेशेंट के द्वारा भी कुछ उनके माँ बाप के लिए अपशब्द कहे गए, हाथ उठाया गया है, जिस कारण यह परिस्थितियां पैदा हुई है। आपको क्या लगता है जो ये व्यवहार था, ठीक है, आपके पास भांति भांति के पेशेंट्स आते हैं, भांति भांति के ट्रॉमा से गुजर कर पेशेंट्स आते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर जो इतनी बड़ी स्टडी करके आए हैं, डॉक्टर तक पहुंचे हैं, डॉक्टर बने हैं, उनको थोड़ा अपने ऊपर संयम रखना चाहिए था? अब देखिए, मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ। जो डॉक्टर है, आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले तो इमोशंस भी आदमी के भी होते ही हैं, इंसान के इमोशंस होते हैं। डॉक्टर भी सबसे पहले इंसान है, उसके भी इमोशंस हैं। ऐसी परिस्थितियां घटनाक्रम में पैदा हुई क्यों, इसीलिए इस घटनाक्रम के लिए हमने प्रेस ब्रीफिंग की, आप लोगों को बुलाया और इसलिए हमने उनका पक्ष आप लोगों के सामने, जो उन्होंने अपनी रिटन स्टेटमेंट दी है, के सामने रखा। तो उन्होंने क्या कहा है? क्या उनको प्रोवोक किया गया है पेशेंट्स के द्वारा या उनके गाली गलौज उनके साथ की गई? देखिए, जो भी उन्होंने कहा है, कथित तौर पे कहा है और लिखित तौर पे कहा है, वो मैंने आपके समक्ष पहले ही प्रेस ब्रीफिंग में बता दिया है। तो बाकी इसमें हम यह चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तथ्य बाहर आने चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जिस डॉक्टर का बिहेवियर ऐसा है वो डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कहा है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, परंतु एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी कोई घटनाक्रम होता है, पहले भी मैंने यही कहा कि हमेशा उसके दो पक्ष रहते हैं, दो पहलू रहते हैं और इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है डॉक्टरों पे जो अतिरिक्त स्ट्रेस है, 36-36 घंटे ड्यूटी करना, कहीं ये तो वजह नहीं है जो इस तरीके से डॉक्टर आपे से बाहर हो रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या इसका कोई पर्टिकुलर हल निकलना चाहिए ताकि डॉक्टरों जो ओवरबर्डन है वो कम हो? ये तो कहीं बड़ी वजह नहीं है। देखिए, पहले तो मैं आपकी थोड़ा जानकारी को सही कर दूं कि अब ये 36 घंटे नहीं, अब ये 12 घंटे है और 12 घंटे के दौरान भी अगर आप देखेंगे कि जो हमारा आईजीएमसी का इंस्टीट्यूशन है, पहले पेशेंट कितने थे और अब पेशेंट कितने हैं, पेशेंट लोड बहुत है, डॉक्टर के ऊपर भी प्रेशर होता है, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो अब बात वहीं पे आ जाती है, इमोशन पे आती है। आफ्टर ऑल बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन। तो ऐसे घटनाक्रम फ्यूचर में ना हो, ऐसी परिस्थितियां आगे भविष्य में ना हो, मैं यही आप लोगों के माध्यम से यही लोगों तक कहना चाहूँगा। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि बात बिगड़ी है तू से, जो तू करके बिहेव किया गया है उससे बात बिगड़ी है, नहीं तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि व्यवहार में ये तू से जो संबोधित करने वाली प्रथा है ये समाप्त होनी चाहिए? देखिए, अब मैंने पहले भी आप लोगों को इसमें विस्तृत रूप से जानकारी दे दी है कि भी जो स्टेटमेंट जो हमारे डॉक्टर राघव नरूला ने दी है, उन्होंने क्या कहा है, क्या बात हुई है, क्यों तू तड़ाक या क्यों इतनी बात बढ़ गई है, वो उन्होंने ऑलरेडी कह चुके हैं। मैं ये कहूँगा कि दोनों तरफ से, मरीज़ की तरफ से भी, चाहे अगर इन फ्यूचर मैं कहूँ उनके अटेंडेंट की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, दोनों तरफ से ही एक दूसरे के लिए रिगार्ड होना चाहिए। जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं, जो जांच चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं या और जांच की मांग करते हैं? और दूसरा मेरा इसी में ऐड ऑन है, क्या सीसीटीवी हर वार्ड में होना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाओं का पूरा सच सामने आ सके? जी बिल्कुल, ये मैंने पहले भी कहा है कि भी जो सीसीटीवी हैं ये हर वार्ड में होने चाहिए, क्योंकि जो ऑन द स्पॉट जो भी घटनाक्रम होता है, ये क्या हो रहा है, तभी दोनों चीज़ें भी बाहर आती हैं कि उस घटनाक्रम में हुआ क्या है। क्योंकि अस्पताल में आपने देखा होगा कई बार
कुछ चोरियां भी होती हैं या कुछ और घटनाएं भी होती हैं, तो वो थोड़ा सा अस्पताल प्रशासन के लिए भी और हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा सेफ रहेगा। धन्यवाद। जांच से संतुष्ट हैं या जांच और अच्छे लेवल पे होनी चाहिए? देखिए, अभी तो हम यही चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कि हमारे जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है उनका पक्ष भी सुना जाए, उनको बुलाया जाए और उनसे भी पूछा जाए कि आपके मुताबिक तथ्य क्या हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। सस्पेंशन को लेकर जो कही गई है बात, जो उनकी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो एज पर द सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी जो भी सस्पेंशन हुई है, वो गवर्नमेंट ने उस पर संज्ञान लिया है। आगे हम यही चाहेंगे कि इसमें एक निष्पक्ष जांच हो, हमारे डॉक्टर को सुना जाए, उनकी बात को भी आगे सुनकर निष्पक्ष जांच से आगे फैसला लिया जाए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सोहल शर्मा, जिन्होंने आरडीए की तरफ से जो डॉक्टर हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनकी सेवाएं बंद कर दी गई है, उनकी तरफ से पक्ष रखा है और मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो डॉक्टर आरोपी जिन्हें बनाया गया है, उनसे भी उनका पक्ष जानना चाहिए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।